हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गगन सिंह मीना, जिनकी 2021 में 592 रैंक लगी हुई है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। और इनकी जो कॉपी है ऐसे की निबंध की, उसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे कि किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि ऐसे की जो कॉपी है वह देखना है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इन्हीं की जो कॉपी है ऐसे की, सिर्फ इन्हीं की कॉपी मिली है, जो कि मैंने दृष्टि आईएएस से ली हुई है, और यह वहाँ की मेंटरशिप प्रोग्राम की कॉपी है। तो इन्हीं की बस अवेलेबल थी, इसलिए मैं इनकी कॉपी लाई हूँ। तो देखेंगे हम यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया है और क्या क्या इनको फीडबैक मिला है, और हमारे लिए इनके आंसर में क्या ऐसा मिलता है जिससे हम अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पार्ट ए में इन्होंने जो ऐसे का टॉपिक लिया है वह है, क्या जनता को शिक्षित करने से एक समतावादी समाज संभव है। यहाँ पे इन्होंने फोर्थ पॉइंट, पहले क्वेश्चन का फोर्थ जो टॉपिक होगा उस पर इन्होंने निबंध लिखा हुआ है। तो हम देखें यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध से इसकी शुरुआत की है। और जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है, क्या जनता को शिक्षित करने से एक समतावादी समाज संभव है। तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से यहाँ पे शुरुआत की है। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर कोरिया प्रायद्वीप को 38 डिग्री समानांतर रेखा के साथ 2 भागों में विभाजित किया गया। उत्तर में स्थित कोरिया ने तानाशाही शासन को अपनाया, वहीं दक्षिण में स्थित कोरिया द्वारा उदार लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। यानी कि यहाँ पे इन्होंने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देके यहाँ पे शुरुआत की है। एक ने जनता को उच्च कौशल युक्त शिक्षा, नवाचार व उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जनता की शिक्षा के स्थान पर धन को परमाणु विकास कार्यक्रमों पर खर्च किया। और यहाँ पे देखें, आज 7 दशक बाद जहाँ दक्षिण कोरिया ने जनता को शिक्षित करके समतावादी समाज की स्थापना की है, तो यहाँ पे और वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया में बिना शिक्षा के ना तो समतावादी समाज है, ना ही व्यक्तियों को पर्याप्त स्वतंत्रता। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लेके निबंध की शुरुआत की हुई है, जो कि बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद इन्होंने आगे समतावादी समाज के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम आगे देखते जाएँ तो इन्होंने लैंगिक समानता और राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आर्थिक सबके आधार पर भेदभाव की बात की है। यहाँ पे समान अधिकार की बात की है। इसके बाद प्राचीन समय की इन्होंने बात की है। महाभारत और रामायण में मुनियों से प्राप्त शिक्षा हो या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाले प्रमाण इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे इन्होंने महाभारत और रामायण की बात भी की है, और हड़प्पा सभ्यता की जो नगर व्यवस्था, साफ सफाई, बाजार प्रांगण, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन्होंने काफ़ी अच्छे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद इन्होंने भारत की वैदिक सभ्यता की उदाहरण देकर भी इसको समझाया हुआ है। और यहाँ पे भारत की जो सोने की चिड़िया और जगत गुरु की संज्ञा दी गई है, उसको भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसके बाद मध्यकाल को लेकर इन्होंने बताया है। इसके बाद पुनर्जागरण इतिहास के बारे में इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जिसमें उदार शिक्षा, मूल्य समानता के विचारों और रूढ़िवादी अंधविश्वास, इन सब का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस प्रकार से ख़त्म किया। उसके बाद इन्होंने आधुनिक काल की भी चर्चा इसमें की हुई है, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इन्होंने सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सब के बारे में भी बताया हुआ है। इसके बाद ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने इनके विचार भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अमेरिका, फ्रांस और रूसी क्रांति के बारे में भी बताया हुआ है। और फिर इसके बाद इन्होंने नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन और यहाँ पे महात्मा गांधी के भी उदाहरण देके समाज की स्थापना के लिए नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए जब समाजवादी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे IPS 129A जैसे कानूनों की भी चर्चा की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसे जो राजनीति, शिक्षा है और न्याय
राजनीति शिक्षा से राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो, इसके बारे में बात की है। लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे बात की है। और यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यह भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और राजनीतिक शिक्षा के बाद इन्होंने आर्थिक शिक्षा की भी बात की है। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे करंट का जो एक करंट भी ऐड किया हुआ है। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ष 2021 का अर्थ और सूट डे जो कि 29 जुलाई को था, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। यह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे इन्होंने शरणार्थियों की जो समस्याएं हैं, छोटे द्वीपीय देशों को डूबने का भय, यहाँ भी यह सभी बताया। और जीरो वेस्ट लाइफ स्टाइल के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। पर्यावरण की समस्याओं के बारे में भी यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे जो इनका जो आंसर है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने लगभग सारे यहाँ पे देखें तो हम प्राचीन काल से लेकर इन्होंने मध्यकाल आधुनिक काल की भी चर्चा की है। इसके बाद राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी इन्होंने समतावादी समाज को बताया हुआ है। और इन्होंने करंट को भी जोड़ा हुआ है। इसके बाद हम आगे देखें तो इन्होंने जो इनका ऐसे है, इनके लिखने का तरीका है, यहाँ देखिए इन्होंने पैराग्राफ को किस प्रकार से लिखा हुआ है। इनकी राइटिंग भी एकदम ख़राब नहीं है, यहाँ पे साफ़ सुथरी इनकी राइटिंग है और अच्छे से समझ भी आ रही है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना की भी बात की हुई है। तो यहाँ पे आप देखें तो कुल मिलाकर इनका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इन्हें नंबर भी अच्छे मिले हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने गांधी जी की जो अंत्योदय से सर्वोदय की भावना के बारे में बताया, जिए और जीने देने के बारे में जो विचार है उसको भी यहाँ पे बताया हुआ है। और पर्यावरण शिक्षा की भी यहाँ पे इन्होंने बात की हुई, जो कि काफ़ी अच्छा है। कबीर जी के बारे में इन्होंने उदाहरण दिया है। इनकी लाइन, पोथी पोथी जग हुआ पंडित बना ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े ना पंडित हो, यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अर्थ बताया है। और यहाँ पे संविधान की भावना के अनुसार न्यायिक आर्थिक राजनीतिक न्याय परिपूर्ण व समानता व स्वतंत्रता से संभावी समतावादी समाज स्थापित कर पाएंगे। यहाँ पे इनका ये कंक्लूजन था, जो कि संविधान से रिलेट करके इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने कबीर जी का उदाहरण भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर इनका जो पहला निबंध है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम फीडबैक की बात करें तो इनको वेरी गुड मिला है और 125 में से 75 अंक प्राप्त हुए हैं। और इनके हम फीडबैक को देखें तो भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण के स्तर पर बेहतर प्रयास किया गया है। और विषय वस्तु की अवधारणात्मक समझ बेहतर है। इसके बाद परिचय और निष्कर्ष के स्तर पर बेहतर प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर इन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिला हुआ है। इसके बाद हम इनका दूसरा वाला निबंध देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, संतप्त दुनिया में कल्याण का भविष्य को लेकर इन्होंने यहाँ पे निबंध दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे दो कंडीशन को लेके, दो उदाहरणों को देके इन्होंने यहाँ पे इसकी शुरुआत की हुई है। सबसे पहले एक देखें तो रमेश एक प्रवासी व्यक्ति है जो दिल्ली के अशोकनगर बिहार में रहता है। वो प्रतिदिन एक रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता है। पिछले वर्ष लॉकडाउन में काम बंद होने पर घर जाने के लिए परिवहन पास की ज़रूरत पड़ी, लेकिन रमेश को डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हुई तब हाल ही में वह कोविड-19 का टीका लगवाने गया। उसे बिना टीका लगवाया आना पड़ा क्योंकि वह कोविन पोर्टल में पंजीकृत नहीं था। इससे एक तरफ तो उसे रोजगार की हानि भी हुई और दूसरी तरफ उसका कल्याण भी प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे एक ये उदाहरण देकर समझाया गया है। दूसरी तरफ हम देखें तो परिदृश्य दूसरा इन्होंने दिया। आलोक सिंह भी दिल्ली में रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो जैसे ही सुबह उठता है उसे गीजर स्वतः पानी गर्म कर देता है, स्वतः ही दूध गर्म हो जाता है तथा जैसे ही वो घर से निकलता है उसकी पल्स ऑक्सीमीटर का डेटा उसे अपनी घड़ी में दिखाई देता है। वह कोविड के टीके के लिए लाइन में नहीं लगता है, बल्कि ऑनलाइन आवंटन लेकर नियमित समय पर जाता है। ना तो आलोक का समय खराब हुआ और ना ही उसे टीका प्राप्त करने में देरी हुई। यहाँ पे जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं, पहला एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव उदाहरण देके इन्होंने इस निबंध की शुरुआत की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे संतप्त दुनिया में कल्याण का भविष्य यहाँ पे टॉपिक था। तो इन्होंने कोविड-19 टीका के ऊपर इन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो ये दो अलग अलग घटनाएं थीं जो कि इन्होंने यहाँ पे बताई और इस निबंध की शुरुआत की। तो इन्होंने बताया कि उपरोक्त दो अलग अलग घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे तकनीकी की संतृप्तता एक व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित करती है।
वहीं दूसरे का इसके अभाव में कल्याण प्रभावित होता है। यहाँ पे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तकनीकी की संदर्भता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जब किसी को समझ नहीं है तो कैसे उनका जो कल्याण प्रभावित हो सकता है, वहीं और दूसरी तरफ जिसको इसकी समझ है वह कैसे इससे कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। इसके बाद इन्होंने आगे संतृप्त दुनिया और भविष्य के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। और यहाँ पे हम देखें तो इन्होंने अपने निबंध को आगे जैसा इन्होंने पिछले निबंध में दिया था प्राचीन काल से लेकर, वहीं पे इस निबंध में भी इन्होंने सेम वैसा ही किया है। इन्होंने प्राचीन काल से लेकर बताया कि कैसे तकनीकी विकास जारी रहा है। यहाँ पे इन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आर्यभट्ट, चरक संहिता, इन सब की बात की है। इसके बाद इन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया, कैसे आविष्कार हुए कंप्यूटर, रॉकेट वगैरह के। फिर इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, और फिर इन्होंने वर्तमान के बारे में भी बताया कि कैसे चंद्रमा पर जाया जा सकता है, और स्पेस स्टेशन के बारे में इन्होंने बताया, और मनुष्यों के उपचार के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसके बाद इन्होंने ब्लैक लाइव मैटर के बारे में भी बताया है। और इन्होंने यहाँ पे इन्होंने आनुवांशिक संशोधित फसल के बारे में बताया, IVF, CIS, PAR, जो जीन एडिटिंग के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में बात की है। इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, मशीन लर्निंग के बारे में बताया है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने किसान के बारे में बताया हुआ, कैसे ड्रोन के द्वारा खेती और कुपोषण और कुपोषण की समस्याओं से को दूर किया जा सकता है। गोल्डन राइस के बारे में इन्होंने उदाहरण दिया है, जो कि विटामिन ए का प्रचुर जो स्रोत है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। गोल्डन राइस अभी चर्चा में भी रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने करंट अफेयर को भी रिलेट किया है। इसके बाद इन्होंने रोज़गार के अवसरों के बारे में वृद्धि की बात की है, वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी बताया हुआ है। इन्होंने व्यक्ति की यात्रा के बारे में भी बताया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इन्होंने, मतलब यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे राजनीति से भी इसको जोड़ा है, और जलवायु परिवर्तन को भी इसमें जोड़ा हुआ है। इसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भी बताया हुआ है। चीन की 5G टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने लगभग सारा जो इस निबंध से रिलेटेड था वो सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। 21वीं सदी के औद्योगिक मॉडल को भी बताया है। सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स के बारे में इन्होंने बात की है। तो यहाँ पे इनका जो निबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इनकी जो लिखने का तरीका भी अच्छा है। और हम बात करें तो इनकी राइटिंग भी अच्छी है, और इन्होंने जो मेन यहाँ पे पॉइंट डाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए निष्कर्ष में, यहाँ पे इन्होंने निष्कर्ष के बाद यहाँ पे कुछ लाइनें भी लिखी हैं। दुनिया पहुँची चाँद पर, तुम यहीं रह जाओगे, तकनीकी से मिला लो हाथ, नहीं तो मिट्टी के मीत सा रह जाओगे। यहाँ काफ़ी अच्छी लाइनें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस निबंध में भी इन्हें 125 में से 75 अंक प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे भी इनको वेरी गुड मिला है। अगर हम देखें तो निबंध की विशेषताएँ, विषय वस्तु की अवधारणात्मक समझ बेहतर है। निबंध को बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास किया गया है। भाषा प्रवाह एवं प्रस्तुतिकरण के स्तर पर बेहतर प्रयास किया गया है। परिचय और निष्कर्ष लिखने का तरीका शानदार है। देखिए यहाँ पे इनको पॉजिटिव फीडबैक मिला हुआ है। वाकई में इनका जो निबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कोई भी पॉइंट इनके निबंध में नहीं छूटता है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो। इन्होंने प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल और करंट को भी ऐड यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, और इनकी जो उदाहरण है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनके निबंध को देखकर आप भी अपने प्रश्न को, अपनी मेंस की आंसर राइटिंग को, लिखने के तरीक़े को सुधार सकते हैं। किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है आप इनके आंसर को देख के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम किसी दूसरे
मेंस की कॉपी के साथ। तो जुड़े रहिए आप मेरे से और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।